अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद मुज़म्मिल हूँ और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल प्लेटफॉर्म। नाज़रीन, जो हालात हैं पाकिस्तान के, जिस तरह तमाम तर चीज़ों के प्राइस इतना जल्दी बढ़ाए जा रहे हैं, हुकूमतें रिलीफ देने में नाकाम हो चुकी हैं। अपोजिशन और हुकूमत के बीच अवाम पिस रह गई है। जो पेट्रोल के प्राइस घटाने के बजाय आलमी मार्केट में पेट्रोल के प्राइस घटते जा रहे हैं और हमारे यहाँ पेट्रोल के प्राइस मज़ीद बढ़ते जा रहे हैं। अभी हाल ही में तो कोई इजाफा आजकल में नहीं किया, मगर ऐसे तासुरात मिल रहे हैं कि जो पीडीएम की हुकूमत है जल्द पेट्रोल में मज़ीद जो प्राइस टैग है वो बढ़ाएगी और आलमी मंडी में इसका रेट कम होता जा रहा है। कराची के हवाले से बात करें तो कराची में आटा नायाब हो गया है। सिंध हुकूमत और फ्लोर मिल एसोसिएशन के साथ मामला नहीं बन पा रहे, जिसके वजह से तमाम फ्लोर मिल्स जो है वो स्ट्राइक पे जा रही है। धीरे धीरे बहुत सारी चली गई हैं और बहुत सारी अनकरीब जाने वाले, जिससे आटे की जो शॉर्टेज है वो बहुत जल्द हमें महसूस होने लगी। अभी भी बहुत सारे जगहों से ये खबरें आ रही है। एक ब्रोकर हजरात से बात हुई जो कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में कोरंगी फ्लोर मिल है, उनके जो ब्रोकर हैं उनसे बात हुई तो उन्होंने भी यही बताया कि हुकूमत और मिल्स मालकान के बीच जो मुज़ाकरात है वो कामयाब हो नहीं पाए, जिसकी वजह से आटे की शदीद शॉर्टेज हो सकती है। अब के ये शॉर्टेज कब तक रहेगी और ये जो मामलात हैं फ्लोर मिल एसोसिएशन और हुकूमत सिंध के दरमियान कब तक तय पाएंगे। एक तरफ ये मसाइल का अंबार है कराची के लोगों के लिए, कराची के रहने वालों के लिए, और दूसरी तरफ कराची की नुमाइंदा जमात जो ख़ुद को कराची और की नुमाइंदा और महाजिरों की नुमाइंदा जमात कहती है, उनकी तरफ से मुसलसल जो अवामी मसाइल है उनसे ना आशना होना। अपने सियासी तमाम तर चीज़ों में वो बिज़ी हैं, वो अपने बानी अपने कायद पे रोज़ चढ़ दौड़ते हैं, वो चीज़ें भी हैं, मगर जो अहम आजकल में मसला आया उस मसले के हवाले से अगर मैं बात करूं तो वो जो सबसे अहम मसला था, एक ज़िम्मेदार था जो उनको इमरान नाम था, शायद मुझे पूरा नाम याद नहीं आ रहा है। बहरहाल जो भी था, आप लोगों ने देखा होगा मुख्तलिफ जगहों पे उनकी एक वीडियो वायरल हुई है, वो सब ने देखी होगी। उस वीडियो के बारे में मैं इतनी ही बात करूंगा कि सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुका है। अब सॉफ्टवेयर अपडेट क्या हुआ है, उन्होंने एकदम बयान बदल दिया तो बहुत सारे दोस्तों ने बोला जी आपने तो इस तरह के व्लॉग बनाए और ये देखे ये तो मुकर गया, ये तो अल्ताफ़ हुसैन कह रहा है कि मेरा अल्ताफ़ हुसैन से कोई ताल्लुक नहीं है। तो मैंने उन मौसूफ को बताया बिल्कुल ऐसे हमारे पास बहुत से लोग मुकर जाते हैं अपना बयान अपनी बात से, अपनी चीज़ से, जब जान पे बन आती है उसको जब पता होता है मेरे छोटे छोटे बच्चे घर पे है, जान पे बन आती है तो फिर अपने बयान से मुकरना पड़ता है। फिर बंदा फिर कुछ भी कहने को जब मोबाइल लेके आदमी खड़ा होता है तो फिर कुछ भी कहने को वो कह देता है आदमी। और अच्छा, उन्होंने एक मौसूफ ने कहा कि जी मेरा ताल्लुक एमक्यूएम से था, एमक्यूएम से है, एमक्यूएम से रहेगा। जी बिल्कुल वो सही बोल रहा है कि जो उनका एमक्यूएम से ताल्लुक था, एमक्यूएम से है, एमक्यूएम से रहेगा। एमक्यूएम का सच्चा कारकुन था तो ही उसने अपनी एक कायद अपने बानी का रास्ता पकड़ के जालिम के आगे खड़ा हो गया, जालिम के आगे डट गया, बताया कि भाई ये जो आप बात कर रहे हैं ये सिरे से गलत है, मैं इतने अरसे से इस पार्टी के साथ जुड़ा हूँ और आप ठीक है इख्तलाफ कर रहे हैं, इख्तलाफ करें, आपने बानी को माइनस कर दिया कर दे, कोई इशू नहीं है, मगर उनके खिलाफ इस तरह के इल्ज़ाम लगाना बिल्कुल गलत है। जब इस तरह के जालिम के आगे खड़ा हो गया तो फिर आपको पता है जालिम वक्ती तौर पे बहुत मजबूत होता है, बहुत उनको चीज़ें होती हैं। तो अब जब वो जुल्म किया गया, वो तशद्दुद किया गया, तो फिर यकीनन उसने भी माफ़ी भी मांग ली, माफ़ीनामा तहरीरी भी लिख दिया और उसके बाद एक वीडियो बयान भी जारी कर दिया जिससे उनको खुश कर सके, उनको ठंडा कर सके, ताकि दोबारा उनके ज़ाहिर बात कराची में रहता है, उर्दू बोलने वाला है तो मजलूम भी यकीनन होगा, तो इसीलिए
उसने ये बयान दिया होगा, इस बयान से हम नहीं कहते कि नहीं दिया होगा, बिल्कुल दिया होगा और दुरुस्त दिया है हमारे हिसाब से, अपनी जान बचाने, अपने घर को महफूज करने के लिए सही हुक्म दिया। जो लोग सहाफ़ियों को घरों पे पहुंचने की धमकियां देते हैं, उनके जो अहलो अयाल तक जाने की धमकियां देते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। वो उनके अगर घर में कोई इस तरह की बगावत पैदा हो तो कुछ भी कर सकते हैं। ये बगावत एक इमरान नामी शख्स नहीं था, बहुत सारे लोग हैं जो एमक्यूएम में इस वक्त मौजूद भी हैं और बगावत भी कर रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ मेरी एक एमक्यूएम पाकिस्तान के जिम्मेदार से मुलाकात हुई, मैं नाम नहीं लूँगा उनका, उनसे मुलाकात हुई तो मैंने उनसे इस मुतालिक बात की, नाम नहीं ले रहा तो आप समझ जाइए। उन्होंने कहा जी आज भी दिलों में हमारे धड़कता है अल्ताफ़ हुसैन, ऐसा नहीं है कि हम भूल गए, मगर वक्त की मजबूरियां हैं, हमें ये रास्ता पकड़ना पड़ रहा है, वरना हमने मर्जी से अल्ताफ़ हुसैन को नहीं बुलाया, हमने अपने कायद अपने बानी को मर्जी से नहीं बुलाया, मजबूरी कह सकते हैं। जो तलख हालात हम पे आए तो हमें मजबूरन ये वाला रास्ता पकड़ना पड़ा, वरना हम आज भी अल्ताफ़ हुसैन से उतनी ही मोहब्बत करते हैं जितनी 2016 में या 2016 से पहले करते हैं। हमारी मोहब्बत में कोई कमी नहीं है, मगर हमारा जो सियासी मकसद है वो अलग है, और बानी से मोहब्बत है अलग है। मैंने कहा जो फिर ये इख्तलाफात होते हैं, इल्ज़ामात लगाए जाते हैं अल्ताफ़ हुसैन पे, तो फिर आप उन चीज़ों को कैसे, आप बानी भी मांगते हैं, कायद भी मानते हैं, तो फिर उन चीज़ों को कैसे बर्दाश्त करते हैं। बोला मुजम्मिल भाई वक्त की मजबूरी है, हम वहाँ से या तो उठ जाते हैं या तो फिर वहाँ बैठना मजबूरी बन जाता है, तो फिर सुन लेते हैं, सुन के फिर उसको अनसुना कर देते हैं। फिर मैंने बोला क्या आप ये इस तरह की सोच रखने वाले क्या चंद लोग हैं एमक्यूएम के अंदर? उन्होंने कहा कि जी तकरीबन लोग जो हैं इसी तरह की सोच करते रखते हैं, ना कि जिम्मेदार कारकुनान और जो लोग आला ओहदे पे हैं पार्टी में, या राब्ता कमेटी कह लो, या और ओहदेदारान हैं, उनमें भी बहुत से लोग ये वाली सोच रखते हैं। मगर इस वक्त सबकी मजबूरियां हैं, चंद लोगों को हटा के, चंद लोगों के एजेंडे के हटा के तमाम लोगों की मजबूरी है कि वो अल्ताफ़ हुसैन की आइडियोलॉजी से हट गए हैं या खामोश हो गए हैं। वो तमाम तर मजबूरियां हैं, इसी ही मजबूरी के तहत हम अल्ताफ़ हुसैन का नाम नहीं लेते। और आप हमारे दोस्त हैं, भाई है, आपने पूछा, और ये एक पर्सनल गैदरिंग की बात है, आप मेरा नाम नहीं लेंगे, मेरा निशान नहीं, भले व्लॉग में इस बात को आप कोट कर दें, मेरा नाम नहीं लेंगे तो आप बिल्कुल उसको आप अपने व्लॉग में कर सकते हैं, मगर नाम नहीं लीजिएगा, क्योंकि मेरे लिए बहुत मसाइल होंगे। और मरदमशुमारी के हवाले से बात करूं तो वो मौसूफ खोरंगी में बहुत ज़्यादा एक्टिव है, मरदमशुमारी को लेके तमाम तर मसाइल जो मरदमशुमारी के वो हल भी कर रहे हैं। जहां से खबर मिलती है कि इस घर को नहीं गिना गया, फ़ौरन वहाँ पहुँचते हैं और उस मसले को हल करवाते हैं। जो मरदमशुमारी को दुरुस्त करने के दावेदार बनते हैं वो तो अपने ऐसी रूमों से ही नहीं निकलते। फिर उनको लैंड क्रूज़र की कहानी आया है, दुनिया जहां बता रहा है। और एक मैं व्लॉग का इख्तिताम करने से पहले एक अल्फाज कहना चाहूँगा। बहुत से दोस्त कहते हैं कि जी आप लोग जो है ना, बहुत सारे ऐसे सहाफ़ी हैं जो कर रहे हैं, तो वो सेम खबर हो जाती है। मैं उनसे इतना कह रहा हूँ, बिल्कुल खबर एक ही होती है, वो तमाम तर सहाफ़ियों के पास पहुँचती है। अगर इमरान खान को गिरफ्तार किया जाता है तो वो तमाम तर एक ही खबर है, एक ही खबर सारे चैनलों पे चलती है, मगर हर किसी का अपना अंदाज़े बयां होता है, हर किसी का सोर्सेज अलग होते हैं, खबर एक ही होती है। तो हम जब अगर कोई ऐसा होता है, मैं व्लॉग कर लेता हूँ, उसके बाद अली सरवर भाई या दीगर जो लोग इस बार टॉपिक पे व्लॉग करते हैं तो उनके व्लॉग आ जाते हैं, या तो वो पहले कर लेते हैं, हम बाद में करते हैं। क्योंकि या तो ऐसा होता है कि खबर देर पहुंचना, अच्छा खबर आई है तो फिर उस पर हमारे पास टाइम ना होना, कि जिस तरह व्लॉग मेरे 4 व्लॉग करता था दिन में, आज 1 या 2 करता हूँ, तो टाइम की किल्लत है, तो बाकी लोगों के पास खबर पहुंच जाती है, हमारे पास पहुंची होती है। हम अपने फ्री टाइम का इंतज़ार करते हैं, अपनी जॉब से निकल के फिर हम उस पर वीडियो बनाते हैं यूट्यूब के लिए।
तमाम तर जितने भी सहाफ़ी कर रहे हैं जिनका काम यूट्यूब पे सिर्फ है, तो वो यकीनन आपको बर वक़्त खबर देते होंगे, उनको और पहुंचती होगी जैसे ही। तो बहरहाल बहुत से यूट्यूबर हैं जिनका काम सिर्फ हमसे सुनना और ख़बर सुनाना, और या और किसी सहाफ़ी से सुनना और ख़बर सुनाना। तकरीबन सहाफ़ी है, मगर एक दो बीच में यूट्यूबर हजरात भी हैं जो ये काम करते हैं, मगर तकरीबन सहाफ़ी हैं। बिलाल अहमद है, फ़ारूक समी है, साबिर साहब हैं, और अपना शब्बीर अहमद साहब हैं, और उसके बाद अली सरवर भाई और मोस्ट सीनियर सहाफ़ी हैं। ये तमाम तर सहाफ़ी हजरात हैं जो एक इदारे से जुड़े होते हैं। उनसे जब उनके कामों से फुर्सत होती है, वहाँ अपना फ़राइज़ पूरे करते हैं, तो फिर उनको यूट्यूब के लिए टाइम मिलता है। तो हमारा भी यही मसला है, खबर सबके पास एक होती है, किसी के पास अलग नहीं। कोई ऐसी खबर होती है जो इन्वेस्टिगेशन से हासिल होती है, बड़ी तगोदो से हासिल होती है, वो हो सकता है ना हो। फिर उसके बाद जब एक सहाफ़ी उस खबर को ब्रेक करता है, तो फिर तमाम सहाफ़ी उस पर अपना तबसरा, अपना तज़िया अपने तरीके से बात करते हैं, वरना खबर एक ही होती है जो सबके पास आती है। तो इसीलिए एक हो जाता है कि कभी कभार मैं व्लॉग कर रहा हूँ, मेरे साथ दूसरे भी किसी से सहाफ़ी दोस्त ने व्लॉग किया, तो वो तमाम तर चीज़ें मैच हो जानी, ये इत्तेफाक होता है, कोई किसी की वो नहीं करता। हम तमाम लोग आपस में भाई भाई हैं, हमारा कोई इख्तिलाफ नहीं है। बहुत से लोग मुझे कमेंट करते हैं, जी आपने ये कहा, उसके बाद फिलहाल साफ़ी ने इसी खबर को पढ़ दिया, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। हम बहुत से साफ़ी ऐसे होते हैं, आजकल मैं लेट होता हूँ तो बहुत से ऐसी बातें हैं जो वो पहले कर चुके होते हैं, उसके बाद मैं उस पर अपने तरीके से तज़िया देता हूँ। तो ये नॉर्मल सी बात है, इसको आप ना जज किया करें, ना इस पर माइंड किया करें। ख्याल रखिएगा अपना और अपने चाहने वालों का। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के